नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि विज्ञान और अध्यात्म यानी साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं। आधुनिक विज्ञान के लॉजिक और प्राचीन आध्यात्मिक आस्था के बीच की ये रस्साकशी इतिहास की सबसे बड़ी बहस मानी जाती है। लेकिन क्या ये सच में ऑपोजिट्स हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या विज्ञान और ईश्वर सच में एक दूसरे के खिलाफ हैं? प्रॉब्लम यह है ना कि हम अक्सर फेथ यानी आस्था और अंधविश्वास को मिक्स कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि ईश्वर आसमान में बैठा हुआ कोई स्काई डैडी है जो रिमोट कंट्रोल से दुनिया चला रहा है। पर क्या हमारी प्राचीन फिलॉसफी में ईश्वर की डेफिनेशन यही है? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो डेफिनेशन ही अलग है तो क्या लॉजिक और आस्था एक साथ नहीं चल सकते? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। विज्ञान और अध्यात्म का संघर्ष, ईश्वर व्यक्ति है या ऊर्जा, देवता और हमारे मनोवैज्ञानिक प्रतीक, पौराणिक कथाएं कैसे हमारे मन का दर्पण हैं, पूजा का असली अर्थ और आखिर में सत्य का एकीकरण। तो चलिए एक डीप एनालिटिकल जर्नी पर चलते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संघर्ष एक भ्रामक द्वंद्व। हम अक्सर इन्हें दुश्मन मान लेते हैं, जबकि असल में ये दुनिया को देखने के दो अलग-अलग पैरेलल चश्मे हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, विज्ञान हमेशा बाहर की तरफ देखता है। वो पूछता है हाउ, यानी चीजें कैसे काम करती हैं। वो फिजिकल मैकेनिज्म और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात करता है। वहीं स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म भीतर की ओर देखता है। वो पूछता है व्हाई, यानी क्यों। वो जीवन के अर्थ और देखने वाले के माइंड को एनालाइज करता है। समझ रहे हैं आप? दोनों के सवाल ही बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी है इसके लिए। विज्ञान उस धुएं को देखता है और पूछता है कि भाई ये ऊपर क्यों उड़ रहा है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। लेकिन धर्म या आध्यात्म उस इंसान के दिमाग को देखता है जो उस धुएं को देख रहा है। विज्ञान हमें दुनिया का मैकेनिज्म बताता है और अध्यात्म हमें खुद से और इस यूनिवर्स से जोड़ता है। दोनों ही उस अल्टीमेट सच को खोजने का हिस्सा हैं। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ईश्वर, व्यक्ति या ऊर्जा। चलिए उन पुरानी लिमिटेड डेफिनेशन से बाहर निकलते हैं और अल्टीमेट सोर्स को असल में डिकोड करते हैं। अद्वैत वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म या परम ब्रह्म का। प्राचीन ग्रंथों ने ईश्वर को किसी इंसान या फिजिकल फॉर्म में नहीं बताया। उन्होंने इसे एक फॉर्मलेस, अपरिवर्तनीय और अनंत स्रोत कहा है, जिसका कोई रंग, रूप या फिजिकल एट्रीब्यूट है ही नहीं। वो बस एक प्योर इनफाइनाइट रियलिटी है। अब जरा इस कनेक्शन को देखिए, ये आपको लिटरली हैरान कर देगा। फिजिक्स में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना। एनर्जी ना तो बनती है ना मिटती है, वो इनविजिबल है, पर सारे काम उसी से होते हैं। और मेटाफिजिक्स में ब्रह्म की क्या डेफिनेशन है कि स्रोत हमेशा से है, उसका कोई आदि या अंत नहीं है, वो निराकार है, लेकिन सारी क्रिएशन उसी से चल रही है। माइंड ब्लोइंग, राइट? क्या दोनों एक ही परम सत्य की बात नहीं कर रहे हैं? इसे एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। बिजली, एनर्जी तो एक ही है ना, लेकिन जब वो बल्ब में जाती है तो रोशनी बन जाती है, पंखे में हवा बन जाती है और हीटर में गर्मी। एनर्जी एक, पर मैनिफेस्टेशन यानी उसकी अभिव्यक्तियां अलग अलग। बिल्कुल वैसे ही वो ब्रह्म एक मूल स्रोत है और बाकी सब बस उसी की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है देवता और मनोवैज्ञानिक प्रतीक। अब यहां आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आ रहा होगा कि अगर सब कुछ निराकार एनर्जी ही है तो भाई हमारी प्राचीन परंपराओं में ये इतने सारे देवी देवता और उनकी मूर्तियां क्यों हैं? इसका जवाब हमें कार्ल यंग की साइकोलॉजी में मिलता है। उन्होंने जुंगियन आर्केटाइप्स की बात की थी। ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में बैठे कुछ यूनिवर्सल पैटर्न हैं, हमारे विचारों और भावनाओं के पैटर्न। तो हमारे प्राचीन दर्शनों में जो देवी देवता है ना, वो सिर्फ ऐतिहासिक कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो हमारी खुद की चेतना और इन साइकोलॉजिकल आर्केटाइप्स के सिंबल्स हैं। जैसे गुस्से को ही ले लीजिए, क्या गुस्से का कोई शेप, वेट या कलर होता है? नहीं ना। वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट इमोशन है, पर उसका असर बिल्कुल रियल होता है। और हम इंसान उस अमूर्त फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर सिंबल्स का यूज करते हैं। हमारे ह्यूमन माइंड को ना इन फॉर्मलेस एनर्जीज को समझने के लिए फिजिकल सिंबल्स और पर्सनालिटीज की सख्त जरूरत होती है।
इसीलिए हमारी एंशिएंट फिलॉसफी ने बड़ी ही समझदारी से हमारे माइंड की अलग-अलग स्टेट्स को इन पौराणिक कैरेक्टर्स के साथ मैप कर दिया। ज्ञान और विजडम के लिए सरस्वती, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए लक्ष्मी, हमारी इंटेंसिटी, निडरता और ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए काली और एम्प्टीनेस या एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के लिए शिव। ये सब सिंबल्स हैं जो हमारे अंदर की शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आते हैं चौथे सेक्शन पर, पौराणिक कथाएं, मन का दर्पण। अब देखते हैं कि ये जो माइथोलॉजी के इतने बड़े बड़े नरेटिव्स हैं वो असल में काम कैसे करते हैं। ग्रंथों में जो देवों और असुरों के बीच की लड़ाइयां हैं वो कोई बाहर स्पेस में लड़ा गया युद्ध नहीं है। देव रिप्रेजेंट करते हैं लाइट, ऑर्डर और हमारी कंस्ट्रक्टिव सोच को, और असुर रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस, ईगो और हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स को। तो ये जो जंग है ना, ये असल में हमारे और आपके मन के भीतर चलने वाला एक साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। ये हमारे ही अंदर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इसे सिनेमा के थ्रू सोचते हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो विजुअल्स बहुत रियल लगते हैं, पर टेक्निकली वो बस एक खाली फिजिकल स्क्रीन पे पड़ रही रोशनी की प्रोजेक्शन है ना। तो शायद रियलिटी की हर लेयर का फिजिकल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है रियलिटी उससे कहीं ज्यादा लेयर्ड हो। विज्ञान हमें उस फिजिकल स्क्रीन और प्रोजेक्टर के मैकेनिज्म को समझाता है, और अध्यात्म उस प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस करने वाले माइंड को। अब बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की ओर, पूजा, एक आंतरिक अलाइनमेंट। अगर देवी देवता हमारे साइकोलॉजिकल सिंबल्स हैं, तो फिर ये पूजा, पाठ और रिचुअल्स का लॉजिक क्या है? देखिए, पूजा किसी आसमान में बैठे स्काई डैडी को खुश करना बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल अलाइनमेंट है। भक्ति या डिवोशन किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानने और उसे इंटरनली एक्सपीरियंस करने के बीच का एक ब्रिज है। आप जिस भी चेतना या कॉन्शियसनेस पर लगातार फोकस करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर कोई काली की उपासना करता है तो वो अपने अंदर इंटेंसिटी और अपने अहंकार को मिटाने का करेज कल्टीवेट करता है, और अगर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो उसके अंदर प्यार, टेंडरनेस और करुणा का भाव आता है। तो देखा आपने, वर्शिप असल में खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत ही साइंटिफिक टूल है। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, सत्य का एकीकरण। चलिए इस पूरी चर्चा को समराइज करते हैं और विज्ञान और अध्यात्म के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ आती है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी या वैज्ञानिक अध्यात्म की बात, जो डॉक्टर प्रणव पंड्या ने भी कही है। ये अप्रोच ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वासों को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। ये लॉजिकल और पर्पस ड्रिवन इंक्वायरी को वैल्यू देती है। ये साइंस के फैक्ट्स और इंसान के अंदर की करुणा दोनों को बैलेंस करती है, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों ही अकेले में इनकम्प्लीट हैं। जाने माने थिंकर केन विल्बर ने एकदम सही कहा है कि विज्ञान की ही तरह रिलीजन को भी वैलिड नॉलेज पर खरा उतरना होगा और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना होगा। ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कहानियों पर नहीं टिकी है। ये एक ऐसा इंटरनल एक्सपीरियंस है जिसे आप टेस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह। तो हम इस अल्टीमेट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, सर्वम खलविधम ब्रह्म, यानी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब उसी एक अल्टीमेट रियलिटी की अभिव्यक्तियां हैं। साइंस जिन फिजिकल मैकेनिज्म्स को स्टडी कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी जिस मीनिंग को खोज रही है, वो दोनों असल में एक ही यूनिवर्सल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये पूरी तरह से फॉल्स है। तो जाते जाते मैं आपको इस थॉट प्रमोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक असीम ऊर्जा है जो अलग अलग रूपों में खुद का अनुभव कर रही है, तो इस वक्त आपके भीतर कौन सी चेतना अभिव्यक्त हो रही है? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।